उत्पत्ति के आधार पर, इसको आप कह सकते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, आपके मोहल्ले के आपके टीचर जो होंगे वो आपको बताते होंगे उत्पत्ति की दृष्टि से। मैं बोल रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज आप लोग का जो टॉपिक है ये है हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपको बताया जाएगा शब्द के बारे में। शब्द मीन्स जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हम बात बोल रहे हैं ये सब शब्द समूह का ही रूप है। सारा कुछ शब्द समूह ही है, इसको हम लोग वाक्य कह रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो शब्दों का ही रूप है। ठीक है, मैं अभी आपको इसके बारे में ही बताने वाला हूँ, शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानिए इसकी परिभाषा के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों तथा ध्वनियों के सार्थक मेल से जो भी वर्ण समूह बनता है उसको हम लोग कहते हैं शब्द। वर्णों तथा ध्वनियों के सार्थक मेल से बने वर्ण समूह ही शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों तथा ध्वनियों के सार्थक मेल से, देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या चीज, कि वर्णों तथा ध्वनियों की सार्थक मेल से, वर्णों तथा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वर्णों तथा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह ही शब्द कहलाता है। ठीक है, आप जैसे में इस एग्जाम्पल में कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम जो बोल रहे हैं, हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं, इन वाक्य को बोलने के लिए हम शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। आप कुछ भी कह दें, जैसे कि मैं बोल रहा हूं अभी क्या, राम भात खाया, तो राम भात खाया एक शब्द है, सॉरी एक वाक्य है। ठीक है, राम पढ़ने जा रहा है, सीता गीत गा रही है, ये एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को पूरा करने के लिए ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि सीता पढ़ने जा रही है, तो सीता एक शब्द है, पढ़ने एक शब्द है, जा एक शब्द है, रही एक शब्द है एक शब्द है। ठीक है, इन सभी को हम लोग कहते हैं शब्द। अब कुछ भी जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आपके मन में ख्याल आ रहा है, वो सारा का सारा शब्द ही तो है। ठीक है ना, वो सारा का सारा शब्द है। अभी मैं जो बोल रहा हूं, जैसे समझिएगा पढ़ना, ये भी एक शब्द है। ठीक है, लिखना एक शब्द है, गाना गाना, पीटना, रुलाना, रोना, पढ़ाना, हंसाना। ठीक है, ये सारा कुछ शब्द है। इस प्रकार से आपको शब्द के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपका आगे है वो क्या है कि शब्दों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपको देखिए लिखा हुआ है कि शब्दों को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। 3 आधार पर, वो कौन कौन सा है? पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, मतलब कि उत्पत्ति किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसके आधार पर शब्दों को बांटा गया है। दूसरा आपका है बनावट के आधार पर, बनावट उसको हम कहते हैं रचना के आधार पर अभी। ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, बनावट या रचना के आधार पर। और तीसरा आपका है रूपांतर के आधार पर, उसके रूप में जो अंतर होगा उसके आधार पर। तो आपका तीनों हो गया बाबू, क्या क्या चीज होगी? पहला हुआ आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हुआ आपका रूपांतर मतलब कि रूपांतर के आधार पर, आपका तीसरा है कौन सा? बनावट या रचना के आधार पर। ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। क्या चीज है? उत्पत्ति के आधार पर, इसको आप कह सकते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, आपके मोहल्ले के आपके टीचर जो होंगे वो आपको बताते होंगे उत्पत्ति की दृष्टि से। मैं बोल रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आपका है रचना, उसको कहते हैं बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट की दृष्टि से, या फिर रचना या बनावट के आधार पर। आपका तीसरा है क्या चीज? रूपांतर के आधार पर। ठीक है, इन सभी रूपों में शब्दों को बांटा गया है। अब आप ये भी जानने का प्रयास कीजिए कि जो उत्पत्ति के आधार पर है उसमें शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर है उसमें शब्द होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के, जबकि रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, और रूपांतर के आधार पर होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। आपको अभी भी ये जानने की भी जिज्ञासा हो रही होगी, ये जानने की इच्छा भी हो रही होगी कि जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं वो कौन कौन है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के कौन है? मैं बता दूं आपको,
कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। उनका नाम है बाबू क्या चीज, पहला तत्सम, तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा है तद्भव शब्द, तद्भव। तीसरा है देशज शब्द, देशज शब्द। और चौथा है विदेशज शब्द। मीन्स तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। ये 4 रूप हैं, ये 4 प्रकार हैं, ये 4 नाम हैं जो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया है, बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बताया गया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है समझ लीजिएगा। तो कहते हैं हम लोग रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ठीक है। ध्यान से बातों को समझिएगा। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। जो भी लोग अच्छे से समझ रहे हैं, अगर उनको लिखने का मन कर रहा है, अगर लिखने की इच्छा हो रही है, तो आप अपने कॉपी को अच्छे से रखिए और फिर फटाक से लिखना प्रारंभ कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से लिखवा पाऊं, ठीक है। या फिर आप वीडियो को रोक करके वहां पे अच्छे से लिख सकते हैं। पहला था आपका उत्पत्ति के आधार पर, उसमें बताया गया आपको कि शब्द होते हैं 4 प्रकार के, वो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। दूसरा है आपका रूपांतर, सॉरी रचना, रचना या फिर बनावट, रचना या फिर बनावट। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बताया गया है, वो है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। और आपका हुआ तीसरा है, वो है रूपांतर। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बताया जा चुका है, ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है, वो है पहला है कौन सा, विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। ध्यान रखिएगा, विकारी और अविकारी ये 2 शब्द हैं, ये 2 रूप हैं, ठीक है, जिनको रूपांतर के आधार पर बांटा गया है, उनके रूप के आधार पर बताया गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। और मेरा ये प्रयास होगा कि इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो आएगा उसमें आपको इन सभी रूपों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज और फिर विदेशज शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर। और आपका जो दूसरा है रचना और बनावट की दृष्टि से, वो बताया जाएगा आपको कौन कौन सा था, 3 भेद। कौन कौन सा था, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। और आपका तीसरा जो था रूपांतर के आधार पर, वो था 2 भेद। कौन कौन सा था, विकारी और अविकारी। नाम को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो के अंत तक ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं तो बिना वीडियो को पीछे की ओर बताइए कमेंट में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, जरा कमेंट कीजिएगा प्लीज, ठीक है, जल्दी से। अब इस विशेष वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट ही मैं बनाने वाला हूं, ठीक है। तो बाकी सभी का परिभाषा आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा। अभी इतना के लिए थैंक यू, ठीक है।